Good morning, my dear students. As you know, yesterday we complete your exercise 6.1. Today we start your exercise 6.2. हमने कल आपके स्क्वायर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे. यहाँ पे आपके देखो इसमें बेसिक में कितना दे रखा है, ओनली आपके 2 फॉर्मूलेज यूज़ होंगे. 2 में भी से आपका ज़्यादातर आपका फर्स्ट फार्मूला जो दे रखा है वो यूज होगा. और यहाँ पे हम पढ़ेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के बारे में. ठीक है, तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर. ये आपको फॉर्मूला आपको खुद लर्न करना पड़ेगा ही, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो ये फॉर्मूला जिसमें यूज होगा. तो ये तो आपको खुद कर लेना, क्योंकि आपने लास्ट क्लास में भी ये फॉर्मूला पढ़ा होगा. मेन आपका क्या दे रखा है, पाइथागोरन ट्रिपलेट या पाइथागोरन से मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा ट्रायंगल के बारे में मतलब ट्रायंगल पढ़ा होगा. जैसे ए बी सी आपका कोई ट्रायंगल है तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना. ये हाइपोथेमस होता है, ठीक है. ये क्या होता है, आपका बेस होता है, और ये आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी जो लंब डाला जाता है वो. तो आपने ये पढ़ा होगा कि हाइपोथेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ये स्क्वायर होता है, ठीक है. जैसे सपोज करो ये आपका कोई ट्राइंगल है. मैंने बोला हाइपोथेनस आपका 5 है, नहीं सॉरी, जैसे मैंने बोला आपका फॉर्मूला मैंने क्या बताया, हाइपोथेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ये आपका कोई ट्राइंगल दे रखा है. मैंने बोला आपका बेस है वो 3 है, और जो आपका परपेंडिकुलर लेंथ है वो कितनी है, 4 है. तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोथेनस निकालना पड़ेगा. मैंने बोला कि हाइपोथेनस की वैल्यू निकालो, इसकी लेंथ क्या होगी वो निकालो. तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखोगे. हाइपोथेनस इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर. तो आपके पास क्या है, ये 9 प्लस 16 कितना आया, 25. यानी हाइपोथेनस इक्वल टू क्या हो गया, √25. ये कितना आ गया, 5. तो ये आपकी लेंथ कितनी आई, 5 आई. यानी इसने क्या बोला है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, आपका 5 का स्क्वायर आ रहा है. ठीक है, इसका मतलब 3, 4 और 5 ये तीनों नंबर आपके क्या कहलाएंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट. ठीक है, पाइथागोरन ट्रिपलेट कहलाएंगे. क्यों कहलाएंगे, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोथेनस स्क्वायर, ये आपकी क्या है, एक पाइथागोरन थ्योरम आती है उसकी ट्रायंगुलर से रिलेटेड. तो ये वही है. यानी मैंने क्या बोला, तो पाइथागोरन थ्योरम क्या है, पहले वो देखो कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल दे रखा है तो इस ट्रायंगल में जो हाइपोथेनस है वो किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर. और ये आपकी किस बेस पे फॉर्मूला आता है, ये पाइथागोरन थ्योरम बोलते हैं इसको. ठीक है, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको लेके चलते हैं. अंडरस्टैंड. तो जब ये पाइथागोरन थ्योरम के अकॉर्डिंग यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर आ रहा है, तो ये हमारी एक पाइथागोरन थ्योरम है. तो यहाँ पे 3, 4 और 5 आपके क्या हो जाएंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट हो जाएंगे. ठीक है, यानी जो पाइथागोरन थ्योरम को सेटिस्फाई करें, यानी जो हाइपोथेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसको अगर आपकी सेटिस्फाई करते हैं, जो 3 नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे वही 3 नंबर्स आपके क्या कहलाएंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट कहलाएंगे. अभी आप ये कहोगे कि मैम हमें पता कैसे लगेगा, तो इनके निकालने का मैं एक तरीका बताऊंगी आपको. इसका एक फॉर्मूला है और इसी पे बेस आपके एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, तो उसमें समझते हैं हम. ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 इक्वल टू 25 यानी 5 का स्क्वायर. इसका मतलब 3, 4 और 5 आपके क्या हो जाएंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट हो जाएंगे. इसी तरीके से मैंने जैसे कहा 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36. 6 का स्क्वायर हुआ 36 और 8 का स्क्वायर हुआ 64. इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आया, 100. ये किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है. इसका मतलब 6, 8 और 10 आपके क्या हो जाएंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट हो जाएंगे. ठीक है, जैसे नेक्स्ट मैंने यहाँ एक नोट डाल रखा है. क्या डाला मैंने, फॉर एनी नेचुरल नंबर m इज ग्रेटर देन 1. यानी कोई भी आपके पास नेचुरल नंबर हो और वो किससे बड़ा हो, 1 से बड़ा हो. यानी जैसे 1 से बड़ा मतलब 2, 3, 4, 5 कितने भी नंबर आ सकते हैं. ठीक है, लास्ट पॉइंट तक. तो इसने क्या बोला, वी हैव, पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने का फॉर्मूला बता रखा है कि 2m का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब ये कहोगे मैम ये फॉर्मूला कैसे लगा इसमें,
ठीक है, तो यहाँ देखो ये फॉर्मूला है आपका, इसी से निकालते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का दे रखा है, ठीक है। अब सपोज करो यदि m इक्वल टू आपके पास क्या हो, 2 हो, ठीक है, m इक्वल टू क्या हो, 2 हो, तो इस फॉर्मूले में रखो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 और इस पूरे का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर, यानी m की जगह हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया, ठीक है। 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर इन 2 इंटू 2 4, 4 का होल स्क्वायर, देखो यहाँ पे वही है 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। m स्क्वायर माइन इंटू में क्या था आपके ये 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इंटू में क्या है m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 माइनस 1 का स्क्वायर यानी क्या आया 3, 3 का स्क्वायर, इन दोनों का क्या है प्लस साइन दे रखा है, इक्वल टू में क्या आएगा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो m की वैल्यू क्या है अपने पास 2 है, m इक्वल टू हमने 2 लिया था ना, तो 2 का होल स्क्वायर यानी 4, 4 प्लस 1 करेंगे तो कितना आया हमारे पास 5 का होल स्क्वायर, इक्वल टू में 5 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हमें ये ट्रिपलेट वैल्यू मतलब अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म को, इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हैं तो 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 वो आपके क्या कहलाएंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट कहलाएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, उस क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगी तब इजीली अच्छे से आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करें, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी आपको क्या करना है 32 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो एक तो तरीका आपका वो है 32 इंटू 32, वो तो डायरेक्ट आपका निकालने का एक तरीका है, उससे निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई करना तो बहुत ईजी है, लेकिन हम यहाँ आपकी बुक में इस तरीके से निकालना नहीं बताया। इस आपकी बुक में जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 32 को आपको a प्लस बी की फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो 32 को आप क्या लिख सकते हो, 30 प्लस 2 लिख सकते हो, और इसका हमें क्या करना है स्क्वायर करना है, तो ये क्या हो गया a और ये क्या हो गया b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये फॉर्मूला। जैसे यहाँ देखो मैंने क्या किया है 30 प्लस 2 a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है यार a इक्वल टू, हमने क्या लिखा 30 प्लस 2 लिखा है ना, तो a इक्वल टू क्या है 30 और b इक्वल टू क्या है 2, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना अपने पास। तो a स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर प्लस में 2, a की वैल्यू क्या है 30 और b की वैल्यू क्या है 2, फिर प्लस में b की वैल्यू क्या है 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 30, 30 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि a स्क्वायर का मतलब क्या है a इंटू ए, तो इसका मतलब 30 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 30 इंटू 30, ठीक है। तो वही किया हमने 30 इंटू 30 प्लस में 2 इंटू 2 इंटू 30 प्लस में 2 इंटू 2, तो 30 इंटू 30 किया तो क्या आपके पास क्या आया 900, और 2 इंटू 2 प्लस 30 किया तो कितना आया 120, मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है, 2 इंटू 2 किया तो क्या आया 4 आया। इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो हमारा 32 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1024, ठीक है। इसी तरीके से जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें 35 वाला, तो इसको भी क्या लिख लेंगे हम 30 प्लस 5 लिख लेंगे, a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, a हमारे पास क्या है 30 और b हमारे पास क्या है 5, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे और इस पूरे को क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। इसमें देखो 93 में को मैंने यहाँ क्या लिखा है 90 प्लस 3 का स्क्वायर लिखा है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे इसमें ये बोलेंगे कि मैम हम इसको 100 माइनस 7 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ किसका फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ किसका होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ कुछ बच्चे 35 को क्या बोलेंगे मैम हम इसको 40 माइनस 5 भी तो लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ लेकिन फॉर्मूला कौन सा आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। अगर आप 30 प्लस 5 करोगे तो कौन सा फॉर्मूला आएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, यहाँ पे दोनों फॉर्मूले यूज होंगे, जो भी फॉर्मूला आपको ईजी लगे उस फॉर्मूले से आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, देखो आपकी इस एक्सरसाइज में ओनली 2 क्वेश्चन ही दे रखे हैं,
इसमें हमें क्या निकालना है, पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना है। राइट ए पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर, यानी उनमें से, ट्रिपलेट का मतलब पाइथागोरन में हमें कितने नंबर निकाले थे, देखो ये भी कितने नंबर थे, 3 नंबर थे। तो इसने क्या बोला, उनमें से एक मेंबर दे रखा है आपको, और उन नंबर को निकालने का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था कि 2m का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। अगर इसने बोला कि ये फॉर्मूला अगर कोई नंबर सेटिस्फाई करता है तो 2m और m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये तीनों हमारे क्या होंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगे। तो यहाँ पे भी यही करना है। इसने क्या दिया, 1 मेंबर क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो 6 दे रखा है। तो हमें पता है कि 2m और m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे क्या होते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। हमें एक मेंबर क्या दिया है, इसने 6 दिया है। ठीक है, हमें यहाँ हम नंबर कब निकाल पाएंगे, जब हमारे पास किसकी वैल्यू हो, m की वैल्यू हो। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक नंबर किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो 2m इक्वल टू हम क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। तो m की वैल्यू, क्यों, इसने क्या बोला कि एक नंबर हमारा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 2m इक्वल टू हम क्या रख देंगे, यहाँ पे 6 रख देंगे। तो m इक्वल टू क्या आया, 6/2, यानी m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। तो वही मैंने यहाँ पे किया, 2m इक्वल टू क्या रखा, देखो देयर आर 3 नंबर्स 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 इन पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो 2m इक्वल टू हमने क्या रखा, 6, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। ठीक है, तो एक नंबर तो इसने ऑलरेडी दे रखा है, क्या, 6 दे रखा है, और m की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ये हमने किससे निकाला है, 2m के अकॉर्डिंग निकाला है। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या आएगा हमारा, m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू क्या है, 3, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 करेंगे तो क्या आया, 8, यानी सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे सोल्व किया। थर्ड नंबर निकालना है, थर्ड नंबर के लिए हम क्या करेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे, यहाँ भी प्लस 1, यहाँ प्लस 1, ये तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो m स्क्वायर प्लस 1 किया तो हमारे पास क्या आया, 3 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। इसका मतलब 6 ऑलरेडी दे रखा था, 8 और 10 ये दोनों भी हमारे क्या हो जाएंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, m की वैल्यू निकालना है। इसी तरीके से 14 में करोगे, 2m इक्वल टू क्या रख लोगे, 14 रख लोगे, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 7। तो m स्क्वायर माइनस 1, यानी एक नंबर तो आपके पास क्या दे रखा है, 14 दे रखा है, तो m स्क्वायर माइनस 1 करोगे तो m की वैल्यू क्या है, 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 1 करोगे तो कितना आया ये, 48, यानी 14, 48 और m स्क्वायर प्लस 1, तो इसका कितना आएगा, m स्क्वायर प्लस 1 का 49, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 50, यानी 14, 48 और 15 आपके क्या हो जाएंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जैसे आपको किसका निकालना है, 16 का निकालना हो तो आप क्या करोगे, 2m इक्वल टू क्या रखोगे, 16 रखोगे। ठीक है, तो m इक्वल टू क्या आएगा, 16/2, यानी क्या आएगा, 8 आएगा। 8 आ गया तो m स्क्वायर माइनस 1 निकालो, 8 का स्क्वायर यानी 64 माइनस 1 क्या आया, 63। ठीक है, और m स्क्वायर प्लस 1 किया तो आपके पास क्या आएगा, 64 प्लस 1 यानी 65। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जैसे मैंने इसमें एक क्वेश्चन और समझा रखा है, आपका क्या दे रखा है 18 वाला, फोर्थ क्वेश्चन, तो आपने क्या रखा 2m इक्वल टू 18, तो m की वैल्यू आपके पास क्या आई 9। देखो एक नंबर तो आपका क्या हो गया 18 हो गया, तो सेकंड नंबर निकालना है m स्क्वायर माइनस 1, यानी 9 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या आया 81 माइनस 1, 80 आ गया, और m स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया 9 स्क्वायर प्लस 1 82। इसका मतलब 18, 80 और 82 आपके क्या होंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे। आपको यहाँ क्या ध्यान देना है, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये 3 नंबर से आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी 6.3 लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।